हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से चैनल भूतियागिरी में। तो आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जिसको सुनने के बाद आप तो हैरान होगे ही, और साथ में छोटे बच्चों को यह सलाह दोगे कि भैया रात में नदी और तालाबों के पास नहीं जाना, वरना तो आ जाएगी लाल लहर। यस गाइस, यू हियर्ड इट राइट। आज हम बात करने वाले हैं एक मैक्सिकन हॉरर लेजेंड के बारे में जिसका नाम है ला llorona, द वीपिंग वुमेन। सो बेसिकली जो कहानी है वो स्टार्ट होती है एक मैक्सिको के छोटे से गांव से। तो जैसे जो गांव है उसके साइड से एक नदी बहती थी। ये नदी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही सबसे ज़्यादा मेन रोल निभाएगी इस कहानी में, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना। तो नदी बहती थी और उस गांव में एक बहुत ही सुंदर लड़की रहती थी, मारिया नाम की। वो इतनी सुंदर थी कि पूरे गांव के लोग उसके दीवाने थे। और लेकिन वो कहते हैं ना कि जिस चीज़ को चाहो वो मिलती नहीं है, तो वही हुआ उन गांव के लोगों के साथ, उन गांव के लड़कों के साथ। एक शहर का शहजादा आया और उसने बाजी मार ली, और लड़की को भी मारिया जो थी उसको भी उस लड़के से बहुत प्यार हुआ था, और लड़का भी उससे बहुत प्यार करता था। लेकिन धीरे धीरे जो मारिया का पति था, जो जिस लड़के को वो प्यार करती थी, उससे शादी भी कर ली थी। अब वो बहुत ही सुंदर कपल थे और बहुत ही खुशहाल कपल थे। तो धीरे धीरे समय बीतता है और जो मारिया का पति है वो मारिया में इंटरेस्ट गवा देता है, मतलब खो देता है उसको। अब किसी और से प्यार हो जाता है शहर में, तो शहर में वो शादी कर लेता है। बेसिकली मारिया इससे बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है। अब कोई है, किसी का पति किसी को छोड़ के चले जाए तो पत्नी को तो गुस्सा आएगा ही। तो उस चक्कर में उसने यह सोचा कि वो जिस भी चीज़ से बहुत ज़्यादा प्यार करता था वो सबको नष्ट कर देगी, बर्बाद कर देगी। तो इसी चक्कर में उसने अपने बच्चों को मार दिया, क्योंकि वो दोनों ही अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। अब सभी माता पिता अपने बच्चों से प्यार करते हैं, तो बच्चों को अब उसने अपने बच्चों को लिया और बच्चों को बहुत बेरहमी से नदी में डुबो डुबो के मार दिया। ये तो काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल स्टेप था उसके लिए। तो उसकी जो लाशें थी, जो दोनों बच्चों की जो उसने मारी थी मारिया ने, तो उनकी लाशें बहते हुए चले गई। तो मारिया को ये जो जितनी भी चीज़ें हो रही थी वो उससे सर्वाइव नहीं कर पाया। उसने भी ठान लिया कि वो सुसाइड करेगी। बेसिकली हर हॉरर लेजेंड स्टोरी में यही होता है कि चीज़ें शांत हो जाती हैं, थोड़े दिनों बाद चीज़ें शांत हो जाती हैं। अब चीज़ें धीरे धीरे उभरी। वहाँ पे वो घर एकदम खाली हो गया था और सरकार ने उस प्रॉपर्टी को ले लिया था। अब 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, चीज़ें शांत थी। लेकिन जैसे ही वहाँ पे एक फैमिली थी वो वहाँ पे शिफ्ट होने आई, ठीक है, वो वहाँ पे शिफ्ट हुई। अब उन्होंने ना अजीब सी चीज़ें नोटिस करने लग गई कि कोई औरत रो रही है, बहुत तेज एकदम रोने की आवाज़ आ रही है, और औरत की आवाज़ आ रही है, वो बोल रही है कि मेरे बच्चे मेरे को चाहिए। ऐसे आवाज़ें आती थी। और ये आवाज़ें पता है किसे आती थी? उन्हीं दो बच्चों को आती थी जो वहाँ पे शिफ्ट हुए थे। तो अब किसी को ये स्टोरी नहीं पता थी, लेकिन वहाँ पे अब जैसे गांव में रह रहे हैं तो दोस्तों बनती हैं, तो उनके दोस्तों ने उन्हें बताई थी कि ये चीज़ें हुई हैं तुम्हारे घर पे, और तुम्हारे घर में ला llorona का वास है। वो उसे ला llorona इसलिए कहते थे क्योंकि वहाँ से जब भी जैसे जाते थे ना, कोई भी गांव वाला गया या फिर कैसे भी कोई भी पीपल गए, कोई भी लोग वगैरह गए, तो फिर वहाँ पे औरत के ना रोने की आवाज़ आती थी, ऐसे बहुत तेज रोने की आवाज़ आती थी। पहले धीरे, फिर तेज, ऐसे रोने की आवाज़ आती थी। तो बच्चों ने बताया उसे। अब बच्चों ने आके अपने माँ बाप को बताया, लेकिन माँ बाप ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो उन्होंने सोचा इग्नोर करते हैं। तो धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ने लग गई। कभी ग्लास टूट रहे हैं, कभी कांच की शीशे एकदम ठर, कभी खिड़कियाँ अपने आप बंद चालू हो रही हैं, बहुत चीज़ें हो रही थी। तो अब होता क्या है ना कि एक बार जैसे मारिया का जो घर था ना, जो ला llorona का घर था, उसी के जस्ट बगल से ही नदी बहती थी। तो वहीं पे उन दोनों बच्चों को और मारिया ने आत्महत्या करी थी और दोनों बच्चों को मारा था। तो वहीं से एक बार वो जो लड़का था जो वहाँ पे शिफ्ट होने आया था, तो वो वहाँ पे जाता है और खेलने लगता है। शाम का टाइम हो गया था, थोड़ी रात होने वाली थी। तभी उसे दूर दिखता है कि भाई हाँ, एकदम जैसे थोड़ा क्लियर विजन होता है ना जैसे, तो दूर दिखता है वहाँ पे कि वहाँ पे एक वाइट गाउन में एक बहुत ही ब्यूटीफुल लेडी
रो रही है ना, उसकी आवाज़ धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रही है, वो रो रही है। अब वो धीरे धीरे उसके पास चल के आती है और एकदम सामने आके खड़ी हो जाती है। खड़ी होके ना उसके जो फिगर था, उसका जो मतलब शक्ल थी, वो भाई बहुत डरावनी थी। उसकी आंखें एकदम अंदर, ठीक है, थोड़े थोड़े यहाँ से थोड़े थोड़े एकदम झाइयाँ पड़ी हैं। दूर से एकदम बहुत सुंदर लग रही। अब जैसे जैसे पास आई तब उसे पता चला उसका असली फिगर है ना, यहाँ पे भाई एकदम सफ़ेद उसके बाल हैं, ठीक है। और भी मतलब जितना तुम सोच सकते हो ना, उससे भी कई गुना ज़्यादा डरावनी। अब वो धीरे धीरे आती हैं उसके पास, धीरे धीरे आती हैं और फिर उसका हाथ पकड़ लेती है और उसके हाथ पे एक निशान छोड़ देती है, ब्लैक कलर सा निशान छोड़ देती है। अपने जैसे साइन सा बना देती है, एल सा बना देती है। लाला रोना का जैसे फर्स्ट लेटर एल, तो वैसे एल सा बना देती है। अब जैसे ही वो घर के अंदर आता है ना, वो औरत उसका पीछे करने लग जाती है। वो भाई बहुत तेज़ भागता है, बहुत तेज़, मतलब आर ना पार कुछ नहीं देखता, बस भागे जाता है और घर में जाके किसी ना किसी तरह एंटर हो जाता है। अब जो लाल रोना थी ना, वो आती नहीं थी, कीप माई वर्ड्स, वो आती नहीं थी लेकिन आ सकती थी। तो कुछ दिन हुए है ना, उन बच्चों ने भी थोड़ा इग्नोर करने की कोशिश करी। उन्होंने अपने पेरेंट्स को भी बताया, पेरेंट्स ने भी कई चीज़ें नोटिस करी थी। उनके पेरेंट्स ने भी सोचा कि धीरे धीरे चीज़ों को इग्नोर करते चले जाते हैं, अपने आप धीरे धीरे बंद होती चली जाएंगी। लेकिन चीज़ें बंद होने की जगह, घटने की जगह बढ़ती चली जा रही थी। जैसे कोई अपना हाथ अपने गैस स्टोव पे रख रहा है विदाउट एनी सेंस, चूल्हे पे किसी ने रख दिया, फिर गरम गरम रोटी मुंह में रख ली, है ना, गरम गरम खाना रख लिया विदाउट एनी सेंस। अब ये चीज़ें बढ़ती चली जा रही थी। एक बार हुआ है कि वहाँ पे सबके सब डिनर कर रहे थे, सारे दोनों माँ बाप थे और उनके जो बच्चे थे वो थे, ठीक है। अब वहाँ पे आता है कोई, उनके गेट पे वहाँ पे आता है और ठक ठक आवाज़ करता है, ठक ठक। मदर जाती है, गेट खोलती हैं, कोई नहीं। पूरे ऐसे देखती हैं, भाई कोई नहीं दिखता लिटरली। बस नदी जाती है और नदी के उधर वही वाइट गाउन में लेडी खड़ी रहती है। फिर दोबारा बंद कर देती है। फिर दोबारा जब बैठती हैं जैसे ही, दोबारा के ठक ठक। इस बार फादर जाते हैं, जो उनके पिता होते हैं वो जाते हैं, वो देखते हैं कोई नहीं, फिर से बंद कर देते हैं। अब वो आई किस लिए, सबको पता है, वो अपने बच्चों के लिए आई है, क्योंकि उसको लगता है कि जो वो 2 बच्चे हैं ना, वो उसी के बच्चे हैं। वो एकदम उसी के बच्चे की तरह दिखते थे और थोड़ा जो हाइट वगैरह भी थी वो भी उन्हीं की तरह थी, तो बहुत हो जाते हैं कन्फ्यूज, ठीक है। तो इसीलिए वो अपने बच्चों को ढूंढते वहाँ पे आई। अब ठक ठक दोबारा, जैसे तीसरी बार ठक ठक हुआ, ठक ठक ठक, है ना भाई। वहाँ पे बच्चा गया, बच्चे ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, वहाँ पे वही वाइट गाउन की लेडी उसका हाथ पकड़ के उसे बाहर खींचने लग गई। उतने में दूसरे बच्चे ने चिल्लाया कि दूसरे बच्चे को ये कहानी पता थी, उसके दोस्त ने बताई थी। तो दूसरे बच्चे ने ना लाल रोने की तरफ देख के, उसको थोड़ा दिमाग वाइज ज़्यादा था, तो लाल रोने की तरफ देख के उसने बोला, माँ आप ऐसे क्यों कर रहे हो माँ, ठीक है, वो आपका ही बेटा है ना, ऐसे करके कुछ भी, वो आपका ही बेटा है ना, आपकी संतान है, मेरा भाई है ना, ऐसे मत करो, उसे हर्ट हो रहा है, ऐसे करके। जैसे उसने माँ कहा ना, तो लाल रोना तुरंत उसकी तरफ देखती है और वो जैसे उसकी तरफ आती है ना, उसने अपने मतलब लाल रोना ने उसको गोद में उठा लिया होता है, उस जो बच्चे ने जिसे दिमाग लगाया था, लाल रोना ने उसे गोद में उठा लिया था। और जैसे वो उसे गोद में उठा लेते ना, है ना, अपने सीने से लगाने वाली होती है, वैसे ही उस लड़के के पास था क्रॉस। भाई मैक्सिकन स्टोरी है तो वही क्रॉस ही होगा। तो क्रॉस निकाल के उसने उसके माथे पे एकदम ऐसे माथे पे लगा दिया और वहीं पे पूरी जो लाल रोने थी वो एकदम ब्लैक ऐस और स्मोक में बदल गई, जैसे काले काले धुआं और राख के साथ एकदम फेड ऑफ हो गई। इसी चीज़ से वहाँ पे जितनी भी चीज़ें हो रही थी, जितनी भी चीज़ें हॉन्टेड हो रही थी, वो सब धीरे धीरे कम होती चली गई। ये कहानी सच है या झूठ हमें नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि इसकी हैप्पी एंडिंग यही है। सो दिस वाज द स्टोरी ऑफ ला llorona द हॉरर लेजेंड ऑफ मैक्सिको। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।